तो दोस्तों आज मैं 2019 में आई जी नाम की एक मूवी को एक्सप्लेन करूंगा जिसकी IMDb रेटिंग है 5.5 स्टार्स आउट ऑफ 10। इस मूवी को डायरेक्ट किया है ब्रैंडन क्रिस्टेंसन ने। इस मूवी का कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है जिसको देखने में आपको काफी मजा आएगा। एंड दोस्तों मैंने हाल ही में क्वीन ऑफ स्पेड्स नाम की एक मूवी को एक्सप्लेन किया है, तो जाकर जरूर देख लेना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत जोशुआ नाम के एक बच्चे से होती है जो कि कुछ टॉयज के साथ में खेल रहा होता है एंड कुछ वक्त बाद उनसे बातें करने लगता है विच वॉज वेरी स्ट्रेंज। इसको हम यहाँ पर जॉश बुलाएंगे। अब उसके मॉम डैड एलिजाबेथ, जिसको हम बेथ बोलेंगे एज फिल्म में हर जगह पर बेथ नाम ही इस्तेमाल हुआ है, और केविन उसे नाश्ते के लिए बुलाते हैं। एंड केविन यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि ग्रेव एनकाउंटर्स वाले फिल्म के एक्टर हैं। एक्सप्लेनेशन चाहिए तो जरूर बताना, काफी सही मूवी है, क्रीपी एज हेल। खैर अब आपस में कुछ बातें होती हैं एंड तभी केविन जल्दी में वहां से चला जाता है। ब्रेकफास्ट के बाद में बेथ जॉश को जॉर्जिया यानी कि उनकी नेबर के साथ में उनकी कार में स्कूल भेज देती है, जहां पर उसका दोस्त एंड जॉर्जिया का बेटा डैनियल भी होता है। स्कूल में हम देखते हैं कि जॉश बहुत ही ज्यादा चुप रहता है और क्लास में ध्यान देने के बजाय वो अपनी नोटबुक में कुछ ड्रॉ करता है। रात को फिर से जॉश घर में किसी और से बात करता हुआ नजर आता है जिसको बेथ एंड केविन देखते हैं। अब जॉश की एक आदत थी कि वो अपने रूम के डोर को ओपन करके सोया करता था एंड वो सोने से पहले गुड नाइट डैड मॉम कहा करता था। खैर अब अगले दिन जॉश को स्कूल भेजने के बाद में बेथ की मॉम को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा बीमार और बूढ़ी होती है। बेथ की बहन जेना वहां पर उसकी मॉम से मिलने नहीं आती है, उनके रिश्ते आपस में अच्छे नहीं थे। बेथ अब अपनी माँ के हाथ पर हाथ रखती है उनका दुख बांटने के लिए, बट स्ट्रेंजली वो अपना हाथ हटा देती है, विच इम्प्लाइज कि यहाँ पर रिश्ते आपस में ज्यादा ही बिगड़ी हालत में थे। खैर जॉश और उसकी फैमिली साथ में डिनर कर रहे होते हैं कि तभी जॉश अपने एक इमेजिनरी फ्रेंड के बारे में बताता है कि वो अपने एक फ्रेंड से बातें करता है, जिसकी बातों को सुनकर उसके पेरेंट्स इस चीज को मजाक में लेने लगते हैं। उसके पेरेंट्स इस इमेजिनरी फ्रेंड का नाम पूछते हैं। जॉश अब किसी से चुपके से बात करके एक पेपर पर नाम लिखता है और नाम होता है जी या फिर जेड जैसा आप बुलाएं। सब इस चीज को मजाक में लेकर इग्नोर कर देते हैं। अब जॉश अपने रूम में द फ्लोर इज लावा वाला गेम खेल रहा होता है कि बेथ उसे उसके इमेजिनरी फ्रेंड के साथ खेलते हुए देखकर थोड़ी चिंता करने लगती है, एज ये बच्चे के माइंड के लिए सही नहीं था, जिसके बारे में वो केविन को बताती है कि उसे कुछ गलत लग रहा है। लेकिन केविन इस बात को अभी भी एक मजाक के तौर पर लेता है, जिसके बाद में वो सो जाते हैं। सोते टाइम जॉश अपनी मॉम को इस बार गेट क्लोज करने के लिए बोलता है क्योंकि जी को डार्कनेस पसंद है, विच वॉज वेरी स्ट्रेंज। यहाँ पर जॉश का एक पेट भी मर गया था जिसको आई बिलीव जी नहीं मारा होगा, तो जॉश उसके बारे में भी कहता है कि वो मर तो गया है बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे साथ नहीं है। आफ्टर लाइफ, स्पिरिट्स एंड ऑल। एक छोटे बच्चे के लिए ऐसी बातें जानना काफी अजीब था। आई एम श्योर कि इसके पीछे भी जी का ही हाथ होगा, लेकिन यहाँ पर जी है कौन, तो देखते रहिए, ये आपको आगे पता चलेगा। खैर अब अगली सुबह जॉश स्कूल जाने से इनकार कर देता है, लेकिन किसी तरह से वो स्कूल चला जाता है, बट वहां पर इस बार डैनियल की मॉम उसको पिक करने नहीं आती, जिसके बाद में बेथ घर में साफ सफाई कर रही होती है एंड तभी उसको ऐसा फील होता है कि स्टोर रूम से उसे कोई झांक रहा है। जब वो उसके पास में जाता है तो वहां पर सिर्फ एक ट्रेन थी जिसके ऊपर कुछ स्टिकर्स लगे हुए थे जो कि अंधेरे में ग्लो कर रहे थे। मीनवाइल बेथ को जॉश की स्कूल टीचर फोन करके उसे अपने पास में बात करने के लिए बुलाती है। वो जॉश के बारे में ये बताती है कि वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता, सबसे बदतमीजी से बात करता है, कर्स वर्ड्स बोलता है यानी कि गाली गलौज करना, और टीचर ने रेड कार्ड्स या फिर पेरेंट कार्ड्स पर कई बार ये सारी बातें लिखकर भेजी थी, जहां पर स्ट्रेंजली हर जगह सिर्फ केविन के सिग्नेचर्स होते हैं। अब मुद्दा ये था कि अगर पेरेंट्स इन कार्ड्स को साइन करके टीचर्स को दे देते हैं तो टीचर्स बच्चों को कुछ भी नहीं बोलते, और बेथ ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। केविन पर गुस्सा भी करती है कि वो उसकी पढ़ाई एंड लाइफ से खिलवाड़ कर रहा है, लेकिन केविन का स्लैकिंग एटीट्यूड था कि बच्चा है, छोड़ो, इतनी बड़ी बात नहीं है, बट बेथ वॉज क्लियरली अपसेट, और जॉश इन सब बातों का ब्लेम ऑब्वियसली जी पर डाल देता है। अब इस जी कैरेक्टर की चिंता के चलते अगले दिन वो दोनों ही जॉश को उनके पुराने थेरेपिस्ट डॉक्टर सीगर से मिलने के लिए बोलते हैं, जहां पर वो सारी बातें बताते हैं कि वो कैसे अपने इमेजिनरी फ्रेंड से मिलता है, और ये कि वो इस बात से जॉश के लिए काफी ज्यादा डर रहे हैं, जिस पर डॉक्टर बहुत नॉर्मली उन दोनों को ये कहता है कि वो गलत सोच रहे हैं, और इन सब बातों को सुनकर वो अपना मन शांत कर लेते हैं। डॉक्टर का ये कहना था कि अगर बेथ और केविन उसके साथ में टाइम स्पेंड करेंगे तो ये इमेजिनरी फ्रेंड चला जाएगा। ये जॉश का अकेलापन छुपाने
का एक तरीका है। वो कुछ मेडिसिन को भी प्रिस्क्राइब करता है एंड टेंशन ना लेने को बोलता है। लेकिन तभी बातों ही बातों में जॉश भागते हुए जी का नाम लेता है, लाइक कम ऑन जी। डॉक्टर जी का नाम सुन के ऐसा रिएक्शन देते हैं जैसे कि मानो वो जी के बारे में कुछ जानते हो, बट डिसाइड्स नॉट टू टेल एनीथिंग। ग्रेट। खैर अब उसी रात बेथ को किचन से कुछ नॉइसेस यानी कि खटर पटर की आवाजें सुनाई देती हैं। जाकर देखने पर जॉश जी के लिए कुछ सैंडविचेस बना रहा था। बेथ उसके हाथ में एक नाइफ को नोटिस करती है तो वो ये बोलता है कि जी को ब्रेड के साइड्स वाली चीज पसंद नहीं है एंड वो उनको कट करने वाला है, बट बेथ उसको वहां से ले जाती है। एंड अगली सुबह हम किचन में देखते हैं कि सैंडविच किसी ने खा लिया है एंड साइड्स को छोड़ दिया है, विच इंडिकेट्स कि ये जी ने खाया है। मीनिंग कि घर के अंदर कोई ना कोई डिमोनिक या फिर इविल एंटिटी मौजूद है। घर में अब जॉश जी के लिए अपने साथ ब्रेकफास्ट रखवाने के लिए बेथ से रिक्वेस्ट करता है। फिर डॉक्टर की एडवाइस के तहत दोनों प्ले जोन जाने की प्लानिंग करते हैं और वहीं पर एक टनल वाली स्लाइड में जॉश घूम रहा होता है। एंड यहाँ पर जॉश अकेला इसलिए था क्योंकि बेथ उसके साथ खेलते खेलते थक गई थी। अब बेथ यहाँ पर एक चीज नोटिस करती है कि उन टनल्स में जॉश के साथ में कोई और भी है, जिसको देखकर वो डर जाती है। और ऐसा देखने के कुछ ही देर के बाद में जॉश ऊपर के एक झूले से नीचे बॉल्स के ऊपर गिर जाता है। एंड देखने पर वो एक मजाक था जो कि जी ने जॉश को बेथ के साथ करने के लिए कहा था। ये सारी बातें उसी रात डिनर टेबल पर केविन के साथ भी होती है, बट केविन फिर से वही कहता है कि ये सब कुछ नहीं है, जस्ट चिल। अगले दिन अब बेथ को ये रियलाइज होता है कि उसकी मॉम की डेथ हो गई है एंड इसके बाद वो फाइनली अपनी बहन से मिलती है। यहाँ पर हम जेना एंड बेथ के पेरेंट्स की एक फोटो को भी देख पाते हैं। अब वो दोनों साथ में बैठे होते हैं कि बेथ को एक खिलौने की आवाज आती है जो कि बार बार जी की आवाज कर रहा था और वो उस खिलौने को अपने पास रख लेती है। अब बेथ अपने बेटे के साथ खेलने के लिए कुछ बच्चों के घर में उनकी मदर से बात करती है, लेकिन सबको जॉश के बिहेवियर के बारे में पता चल गया था तो वो जॉश के साथ अपने बच्चों को खेलने के लिए नहीं भेजते। बेथ अब डेस्परेट होकर जॉश के साथ डैनियल की मॉम जॉर्जिया से मिलने जाती है, जहां पर वो ये बताती है कि जॉश ने डैनियल से कुछ गलत कहा है, जिसके बाद में वो रोता रोता घर पर आया था और इसलिए वो उससे दूर रहती है। बट तभी जॉश जॉर्जिया के बेटे को सीढ़ियों से गिरा देता है। जॉर्जिया अपने बेटे को बचाने जाती है और ऐसा होते हुए देखकर बेथ बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। जॉर्जिया बेथ पर चिल्लाकर अपने बेटे को हॉस्पिटल लेकर जाती है एंड क्लियरली यहाँ पर बेथ काफी ज्यादा अपसेट थी। बेथ केविन से ये कहती है कि इन सब चीजों के पीछे जॉश का हाथ है, लेकिन केविन इस बात को नहीं मानता और अगली सुबह बेथ जॉश को इमेजिनेशन कंट्रोल करने वाली पिल्स को खाने में मिलाकर देने की कोशिश करती है, लेकिन जॉश नहीं मानता। अब उसके नीचे ना जाने के कारण से बेथ उसके रूम में जाती है, जहां पर उसने दीवार पर एक बड़ी सी इविल ड्राइंग बना रखी थी जो कि काफी डरावनी थी। उसे देख जब बेथ उससे पूछती है कि ये क्या है तो वो बताता है कि उसने जी की तस्वीर बनाई है। अब जॉश नाश्ता करने आता है लेकिन वो खाना नहीं खाता, लेकिन तभी बेथ उसे एटलीस्ट मिल्क पीने के लिए एनकरेज करती है कि मिल्क उसकी सेहत के लिए अच्छा है। जिसके बाद में जी जॉश को ये कहता है कि वो चाहता है कि पहले उसकी माँ इस मिल्क को पीकर दिखाए और तभी वो पिएगा। बेथ वही चीज करती है एंड उसे दूध पीता हुआ देखकर जॉश भी दूध पी लेता है। एंड उसी रात डिनर पे जॉश अजीब तरह से डिनर टेबल को स्टेयर करता ही रहता है, which was very unusual। अगले दिन जेना एंड बेथ अपनी माँ के यहाँ पर जाते हैं तो जेना बेथ से ये कहती है कि जॉश के साथ कुछ तो दिक्कत है, क्योंकि वो बस लगातार फ्लोर्स पर बने हुए कार्टून्स को घूर रहा था। खैर अब दोनों बहनें अपनी ओल्ड बिलोंगिंग्स को देख रहे थे। अब बेथ और जॉश उसकी डेड मॉम के कमरे को साफ कर रहे होते हैं, जहाँ पर जॉश टीवी देख रहा होता है। अब वहाँ पर उसे अपने कुछ बचपन की फोटोज एंड अनमार्क्ड VHS टेप्स मिलती हैं। अब अचानक से ही जॉश गायब हो जाता है एंड टीवी वॉज ऑल स्टैटिक। वो जॉश को एक रूम के अंदर पाती है जहां पर वो उसको जाने के लिए डांट देती है, बट जॉश बस फैन को ही देखे जा रहा था, लाइक ही वॉज सीइंग समथिंग देयर। खैर अब वो उन टेप्स को देखती है जहां पर वो अपने बहन के बर्थडे को देखती है। उनमें से एक टेप के अंदर वो खुद को जी को पुकारते हुए नजर आती है, जिसे सुनने के बाद में समझ आता है कि वो खुद भी जी को जानती है, बट उसको ये सब याद नहीं था। लेकिन वो इतना जरूर समझ जाती है कि उन टेप्स का वहां पर होना सही नहीं है एंड सिर्फ जॉश ही नहीं जो कि जी को देख सुन सकता है। सो नाउ वी नो कि ये जी आया कहां से है। इट वॉज बेथ ऑल अलोंग। तो इसलिए गुस्से में बेथ उन टेप्स को जला देती है, बट तभी उसको थोड़ी दूर जंगल में कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जिससे वो डर जाती है एंड डर उसके चेहरे पर साफ साफ नजर आ रहा था, एज इफ कि वो जी के बारे में याद करने लगी थी। अगले दिन केविन जी की पेंटिंग को व्हाइट पेंट से कवर कर रहा था
एंड इफ यू नोटिस केयरफुली तो इस ड्राइंग पर व्हाइट पेंट बेथ की धुंधली यादों को दर्शाता है। जिसके बाद में बेथ नाश्ते के लिए सबको बुलाती है, लेकिन जॉश बहुत ही ज्यादा बीमार हो जाता है और इसलिए वो खाने पर ही वॉमिट कर देता है। जिसके बाद में बेथ डॉक्टर को कॉल करके ये बोलती है कि उन टैबलेट्स का साइड इफेक्ट हुआ है। केविन गुस्से में ये सारी बातें सुनकर उन टैबलेट्स को फेंक देता है। बेथ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है, बट जब सेम चीज केविन ने की थी तब उसको बड़ा मजा आ रहा था। अब क्या हुआ? खैर, आर्ग्यू करते टाइम बेथ ये कहती है कि केविन जॉश के लिए केयर नहीं करता। जॉश जो महसूस करता है उसने वो महसूस किया है एंड उसने डैनियल को भी गिरा दिया था। बट केविन इन बातों को इग्नोर करके ये कहता है कि जॉश ऐसा कर ही नहीं सकता। लाइक ब्लाइंड काइंड ऑफ ट्रस्ट। लेटर ऑन रात को वो अल्फाबेटिकल टॉय कुछ वर्ड्स अपने आप दिखाता है, जिसे देखकर बेथ उन वर्ड्स को नोट करती है। सबसे पहले वर्ड आता है बेथ, फिर आता है इमेजिन जी। तो अब बेथ बाथ टब में शांति से बैठकर इमेजिन जी ऐसा कहने लगती है। अब बाथ टब के आसपास खूब सारे कैंडल्स थे। लाइक कितने ही डॉलर्स तो इन कैंडल्स की वजह से खर्च हो गए होंगे। एनीवेज, इसके बाद में जी उसके साथ बाथ टब में दिखाई देता है, जिसका फेस वियर्ड सा था, लाइक VR फेसेस, जिसे देखकर वो डरकर चिल्लाती है और उसकी चीख सुनकर केविन वहां पर आ जाता है और वो ये देखता है कि बेथ की नाक से ब्लीडिंग हो रही थी। एंड इसके बाद में बेथ केविन को ये बताती है कि इस घर में जी है एंड केविन उसको शांत करता है। अब बेथ अपनी मॉम के घर पर कुछ काम से आती है, जहां पर उसे उसकी बहन मिलती है और उसे ड्रिंकिंग के कारण काफी ज्यादा हेडेक हो रहा था। शी वॉज वेरी अपसेट कि उसने अपनी माँ को लास्ट टाइम गुड बाय नहीं बोला। और दोस्तों, अब यहाँ पर खुलते हैं असली पत्ते। अब जैना जैसे ही सो रही होती है तभी बेथ को वहां पर साइड में जी प्लस बेथ का कार्व्ड हुआ साइन मिलता है, जिसे देखकर उसे ये समझ आ जाता है कि जी उसको पसंद करता है, ना कि जॉश को। और जॉश तो एक मात्र जरिया है बेथ तक पहुंचने का। अब घर में बेथ जॉश के पास में जाती है, बट जॉश उससे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि उसके माँ ने उसका एक लौता दोस्त छीन लिया है। ही वॉज वेरी जेलस। बेथ अब डॉक्टर सीगर को कॉल करके उनसे मिलने जाती है और डॉक्टर उसे उसकी मेडिकल हिस्ट्री दिखाते हैं, जहां पर वो अपने बचपन की एक वीडियो देखती है जिसमें वो और जी एक जगह पर बैठे होते हैं और एक दूसरे के अच्छे दोस्त होते हैं, जिससे ये समझ आ जाता है कि वो उनके साथ शुरुआत से था। डॉक्टर का ये कहना था कि एक दिन अचानक से उसके डैड ने उसको उनके पास में लाना बंद कर दिया। डॉक्टर को ये लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है, बट देन न्यूज आई कि बेथ के डैड नहीं रहे एंड बेथ भी बड़ी हो गई, तो जी का खतरा टल गया है। बट असल में जी का प्लान था कि वो बेथ के बड़े होने का इंतजार करेगा, उससे शादी करेगा और फिर खूब सारे बच्चे भी करेगा। I mean, बहुत ही ज्यादा खतरनाक क्रीचर है। शायद उसकी दुनिया में अर्थ के कई साल कुछ मिनट्स या फिर कुछ सेकंड्स की तरह होंगे। अब इस बात को रियलाइज करने के बाद में बेथ केविन को कॉल करती है, लेकिन वो उसका कॉल पिक नहीं करता। वो रास्ते में आते हुए कॉल्स को ट्राई करती रहती है, बट केविन को जॉश के कमरे में आवाजें आती हैं, जिसे फॉलो करने के बाद में उसे वो जी की छुपाई हुई पेंटिंग दिखाई देती है। उसे देखकर वो कंफ्यूज्ड हो जाता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हुआ, और देखते ही देखते जॉश के टॉयज वहां पर बजने लगते हैं और जी के पेंटिंग में बनी हुई आंखें अपने आप चमकने लगती हैं। जी अब उस पेंटिंग से बाहर आकर केविन पर हमला कर देता है। जब तक बेथ घर पहुंचती है वहां पर उसको एक बहुत बड़ी आग लगी हुई दिखती है, और जब अंदर जाकर वो देखती है तो उसको केविन की लाश मिलती है। केविन को बहुत ही बुरी तरह से मारा गया था। वहां पर वॉल्स पर प्ले टाइम जी लिखा हुआ था और तभी जॉश अपनी जान के लिए मदद मांगता है। बेथ ये देखती है कि उसके पीछे जी है और देखते ही देखते जी उसको पीछे से अंदर खींच लेता है और रूम को बंद कर देता है। बेथ दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। लेकिन जैसे ही बेथ ये कहती है कि वो जी की है, दरवाजा अपने आप खुल जाता है। तभी बेथ जॉश को अंदर से लेकर बाहर भाग जाती है और अपनी बहन जैना के पास में ले आती है। अब वहां पर जैना को ये सारी बातें पता चलने के बाद में वो उसको जॉश का ख्याल रखने को बोलकर कुछ पैसे भी दे देती है और ये कहती है कि उसे जी को खत्म करना होगा। जैना यहाँ पर एक बच्चे की रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर श्योर नहीं थी, बट स्टिल वो मान जाती है। बेथ अब अपनी मॉम के घर में पहुंचती है, जहाँ के दरवाजे बिना ताला खोले ही अपने आप ही बेथ के सामने खुलते हैं, मानो कि जैसे जी उसका ही इंतजार कर रहा था। वो अब अंदर जाकर अपने पुराने बचपन के कपड़े पहनती है और जी के लिए ब्रेकफास्ट भी बनाती है, जो कि वो खा लेता है। लेकिन तभी वहां पर अब डॉक्टर सीगर उसकी मदद करने के लिए आ जाते हैं। वो उससे ये कहते हैं कि क्या वो सच में जी के साथ में रहना चाहती है एंड वो उसकी मदद कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस पर बेथ
आधे मन से हाँ बोलती है, लेकिन तभी डॉक्टर सीगर के पीछे हम जी को देखते हैं जो कि बेथ को डरा देता है और वो डॉक्टर को घर से निकाल देती है। डॉक्टर बाहर से ही ये कहते हैं कि वो जी को रोक सकती है एंड उसी ने जी को बनाया है, वही उसको खत्म कर सकती है। बेथ अब वॉशरूम में जाकर खुद का हाल देखती है और खुद के माइंड को सेट करती है कि वो जी को खत्म करेगी। हम यहाँ पर ये भी नोटिस करते हैं कि जी का खुद का बिहेवियर एक पॉजेसिव बच्चे जैसा था। लाइक बेथ कुछ चीज ना करे तो गुस्सा होना, जो चीज चाहिए उसको पाने की इच्छा रखना। खैर बेथ अब अपने पूरे घर के दरवाजों और खिड़कियों को लकड़ी से बंद कर देती है ताकि जी जॉश तक ना पहुंच पाए। अब रात में बेथ अपनी फैमिली की फोटो को फोन में देख रही होती है कि तभी जी उसके पीछे आके उसके साथ में सो जाता है एंड परहैप्स यहाँ पर इंटीमेसी वाला सीन भी है। हम क्लियरली देखते हैं कि वहां पर कोई ना कोई एंटिटी बेड में एंटर करती है। अब डर कर बेथ अपने फोन को छुपा देती है और अगली सुबह उसका फोन टूटा हुआ मिलता है क्योंकि जी बेथ को खुद के लिए चाहता था और बेथ का फैमिली के प्रति अट्रैक्शन उसको गुस्सा दिला देता है। खुंदस में बेथ अब चिल्लाने लगती है कि वो उससे चाहता क्या है, बट नो आंसर्स। एनीवेज अब रात को जी और बेथ हाइड एंड सीक खेल रहे होते हैं, बट बेथ आधे मन से जी के साथ खेलती है। तो जी उसको एक विजन दिखवाता है जहां पर एक डोर खुलता है और वहां पर एक आदमी की डेड बॉडी बेथ को नजर आती है जो कि कोई और नहीं बल्कि बेथ एंड जेना के डैड थे। अब यहाँ पर कभी बताया नहीं गया कि उनके साथ में हुआ क्या था, बट आई बिलीव कि इनको जी ने ही खुद की जान लेने पर मजबूर किया होगा। एज यहाँ पर जी बचपन में बेथ को भड़काता था कि उसके डैड उससे प्यार नहीं करते एंड डॉक्टर सीगर ने भी बताया था कि एक दिन उसके डैड ने अचानक बेथ को डॉक्टर के पास में लाना बंद कर दिया था एंड ये सेम चीज केविन के साथ में भी हुई। लाइक जॉश एंड बेथ के चक्कर में जी ने केविन को मार डाला एंड हम बेथ की माँ की उसके प्रति कोल्डनेस को समझ पाते हैं। परहैप्स वो बेथ को ही उसके पति की मौत का जिम्मेदार मानती थी। ओ मैन, मुझे पर्सनली लगता है कि इसका प्रीक्वेल आना चाहिए, कोई ना कोई बैक स्टोरी होनी चाहिए। मुझे काफी ज्यादा एक्साइटमेंट और बैड फीलिंग आ रही है कि यहाँ पर कोई बैक स्टोरी नहीं है। खैर अब अगले दिन जी बेथ के साथ के रिलेशन को अगले लेवल पर ले जाने की बात करता है। जी अब बेथ को उसकी माँ की एक वेडिंग ड्रेस देता है एंड हम टीवी के अंदर बेथ के मॉम डैड की वेडिंग सेरेमनी को भी देख पाते हैं। तो मे बी जी ऐसा इमेजिन कर रहा होगा कि वो भी बेथ के साथ में ऐसा ही लगेगा। अब इस ड्रेस को पहनने के बाद में बेथ खुशी खुशी जी के साथ में फ्लोर इज लावा वाला गेम खेलती है और उसे बहलाकर वो जेना को लैंडलाइन से कॉल करती है, बट तभी जी उसके पास में आ जाता है, लेकिन वो उनकी बातें सुनकर वहां से बाहर निकल जाता है। जिस टेंशन में आकर बेथ जॉश के बारे में पूछने लगती है और उतनी ही देर में जॉश गायब हो गया था। जेना बेथ को जब ये बताती है तो वो बहुत डर जाती है। जेना उससे ये पूछती है कि आखिर जॉश है कहां पर। तभी बेथ जेना को जॉश को ढूंढने के लिए बोलती है। जेना अब जॉश को ट्रेन के ट्रैक्स पर पाती है जिसको जी ने खेलने के लिए वहां पर बैठा लिया था। परहैप्स वो उसको मारना चाहता था क्योंकि बेथ से यहाँ पर जो भी लोग जुड़े हुए हैं वो उन सबको मार देगा। खैर दूसरी तरफ डॉक्टर सीगर इस बारे में पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है और पुलिस एंड डॉक्टर वहां पर आ जाते हैं। डॉक्टर फिर से यही कहता है कि जी उसके दिमाग में है एंड वही उसको खत्म करेगी। अब बेथ रोते हुए ये डिसाइड करती है कि अगर वो खुद की जान ले लेगी तो जी भी मर जाएगा क्योंकि आखिर में वो उसकी एक इमेजिनेशन है। तो अब जब पुलिस उसके घर में एंटर करती है तो वो बेथ को फांसी के फंदे पर पाते हैं, जस्ट लाइक हिज डैड। तभी वहां पर जेना कॉल पर ये बोलती है कि उसने किसी तरह से जॉश को बचा लिया है क्योंकि बेथ के लटकते ही जी गायब हो गया एंड अब जॉश यहाँ पर सेफ है। कॉल पर जॉश दबी सी आवाज में मॉमी भी बोलता है। वो जी के स्पेल या फिर दोस्ती के चक्कर से बाहर आ गया था। एंड यहाँ पर एक और चीज होती है कि बेथ किसी तरह से बच जाती है। अब हम फाइनली जॉश, बेथ और जेना को साथ में डिनर टेबल पर देखते हैं जहाँ पर उसकी बॉडी पूरी तरह पैरालाइज्ड हो गई थी। खाना भी उसको जेना ही खिलाती है। जेना अब जॉश को सुलाने ले जाती है, तभी जॉश सबको गुड नाइट कह रहा था और उसी वक्त वो जी को भी गुड नाइट कहता है और बूम, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी जी मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फिल्म पसंद आई होगी। अब हम कुछ थियोरीज एंड कंक्लूजन्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज कि जी खत्म हुआ या फिर नहीं, क्योंकि एंड में जॉश ने गुड नाइट जी बोला। तो मुझे ये लगता है कि बेथ ने जी को ट्रैप कर दिया है फॉर नाउ। ऐसा इसलिए क्योंकि जी को डार्कनेस पसंद है, बट एंड में जॉश ने गेट को ओपन रखवाया। एंड बात करें कि उसने गुड नाइट जी क्यों बोला, इसके लिए हमको मूवी में पीछे जाना होगा। जब जॉश का पेट मर गया था तो उसने तब भी अकेले में गुड नाइट डैड कहा था, जबकि वहां पर उसके डैड नहीं थे।
तो मे बी वो जस्ट जी को याद कर रहा होगा, एज वो उसके साथ काफी टाइम रहा था। अब यहाँ पर ये जी जो है वो बेथ के बचपन का ट्रॉमा भी हो सकता है, जो कि उसने बचपन में अपने माँ बाप के साथ में झेला होगा। मूवी के अंदर बैक स्टोरी क्लियर नहीं करी गई है, बट आई बिलीव कि पक्का बेथ के साथ में कुछ ना कुछ एब्यूजिव हुआ होगा, जिसको उसके माँ बाप ने सप्रेस करवाया, जिसको ओवरकम करने के लिए उसने जी को इमेजिन किया। ये फिल्म बिल्कुल बाबाडूक फिल्म जैसी है। तो जी यहाँ पर रियल है या फिर बस एक इमेजिनेशन है, इस पर कमेंट करना मुश्किल है। दो आई बिलीव कि अब्यूज के साथ साथ जी भी रियल होगा, क्योंकि केविन की मौत ऐसे ही नहीं हुई। इवन डॉक्टर सीगर न्यू कि क्या चल रहा है, बट सबसे बड़ा बेवकूफ यहाँ पर डॉक्टर सीगर था। उसने पहली बार में ही बेथ को देखते ही क्यों नहीं बताया कि वो भी वहाँ पर बचपन में आई थी, एंड जी से उसने कैसे डील करा था। आई मीन इट्स जस्ट लेम। ऐसे कॉन्सेप्ट हमने पहले भी देखे हैं, लाइक कम प्ले फिल्म का लैरी, एंड मैंने उस फिल्म को एक्सप्लेन भी किया है, सो डू वॉच, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड पर्सनली फर्स्ट हाफ काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा, माहौल में काफी चिल्स थे एंड स्केयर्स भी थे, बट सेकंड पार्ट थोड़ा सा डल लगा। मुझे इसके नेक्स्ट पार्ट में बैक स्टोरी देखनी है, अगर सेकंड पार्ट आता है तो। एंड यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जेना एक जिम्मेदार लड़की बन गई। पहले तो उसने कुछ भी नहीं किया, अब बहन और जॉश दोनों की जिम्मेदारी उस पर आ गई है। तो दोस्तों अब अगली वीडियो द एग्जॉर्सिस्ट सीजन 2 पे होने वाली है, तो फर्स्ट सीजन जल्दी से जाकर देख लो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बस दिल थाम कर बैठिए, जबरदस्त वीडियो होने वाली है। कोशिश करूंगा कि कल ही वीडियो ले आऊं, यानी कि पार्ट 1। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो एग्जॉर्सिस्ट के नाम पे, शेयर कर दो एंड कमेंट करके बताना कि आपको जी क्या लगता है, रियल और जस्ट एन इफेक्ट ऑफ अब्यूज ऑन बेथ। तो मैं आप सबको मिलता हूं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए।